Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. We were studying about the position of king, cabinet, Amatya Mandai, then provisional administration, town planning, rural administration, military arrangement. से मिलिट्री अरेंजमेंट में अपन ने देखा कि 6 डिपार्टमेंट्स थे, राइट. ईच डिपार्टमेंट में 5 मेंबर्स थे. फिर एक नेवल फोर्स का डिपार्टमेंट था, एक सी लॉजिस्टिक फॉर फूड एंड सप्लाई फॉर मिलिट्री, थर्ड वॉज फॉर इन्फेंट्री, फोर्थ वॉज फॉर क्लावरी, फिफ्थ एलिफेंट, सिक्स लुक्ड आफ्टर इंजर्ड एंड वुंडेड सोल्जर. देन पुलिस अरेंजमेंट, उस वक्त पुलिस थी जो हर डिपार्टमेंट में हर जगह पुलिस डिपार्टमेंट था. फिर स्पाइस थे एंड वुमेन टू वर्क एज ए स्पाई एंड ऑल. और ये जो स्पाई लोग थे वो एम्पर को जाके बोलते थे कि लाइक जो हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स है उनमें कोई अच्छे काम कर रहा है नहीं कर रहा है एंड ऑल. देन जस्टिस एंड क्रिमिनल कोर्ट. फिर जस्टिस क्रिमिनल, जैसे अपने यहाँ पे सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, उस वक्त भी ये 3 कोर्ट्स वगैरह थे एंड ऑल. नाउ और पनिशमेंट भी आपने कितना बड़ा क्राइम किया है उसके हिसाब से रहता था. लाइक इट वॉज इन 3 कैटेगरी और 3 कैटेगरी के बियॉन्ड जाता है तो वी वुड बी हैंग टिल डेथ एंड ऑल. नाउ वी स्टडी द रेवेन्यू. मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट वॉज लैंड ड्यूटी. सी, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता था? लैंड ड्यूटी से आता था. सो द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट वॉज लैंड ड्यूटी. एज पर ग्रीक राइटर, लैंड हैड गवर्नमेंट ओनरशिप. सी, लैंड क्या थी? सब गवर्नमेंट की थी. सो लैंड हैड गवर्नमेंट ओनरशिप. इट वॉज नॉट कंसिडर्ड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. सी, जो लैंड है जिस पे आप रह रहे हो एंड ऑल, वो आप आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं कर सकते. नॉर्मली 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन वॉज टेकन एज स्टेट टैक्स. सी, अभी जो भी आपका प्रोडक्शन है उसका 1/6 पोर्शन ये स्टेट टैक्स बोल के जाता था, विच वॉज कॉल्ड भागा. अंडर स्पेशल कंडीशन इट वॉज 1/4 और 1/8 पार्ट. सी, उसको भागा बोलते थे जो 1/6% प्रोडक्शन एज अ स्टेट टैक्स जाता था. और फिर कुछ कुछ कंडीशन में क्या है, इट वॉज 1/4 और 1/8 पार्ट. फॉर कलेक्टिंग स्टेट टैक्स separate officials were appointed who have been called agrimony by Greek writer. See, for collecting state tax क्या है, separate officers appoint किए थे और उनको अपन बोलते थे agrimomy by Greek writer. Land and irrigation was taken care of by these officials only. See, land and irrigation इसका भी ध्यान कौन रखता था? ये जो ऑफिसर्स है वही ध्यान रखते थे लैंड एंड इरिगेशन का भी. Government used to have good income from state land, grazing fields and forest. See, government को अच्छा खासा इनकम मिलता था from this grazing fields, state lands and forest. Farmers had to give irrigation tax also. See, अभी ऑफिसर का काम था कि अगर लैंड फैसिलिटी दे, इरिगेशन का फैसिलिटी वगैरह दे, बट अगर आप इरिगेशन यूज़ कर रहे हो, फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो, यू आर सपोज टू पे टैक्स ऑल्सो. दिस टैक्स वॉज टेकन कीपिंग इन व्यू क्वालिटी एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स. सी, अभी टैक्स किस बेसिस पे लेते थे? बाबा इतना वी नीड 1/4, श्योरली वी नीड 1/4, बट समटाइम्स क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप्स ऑल्सो. सी, इफ़ यू हैड अ गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स एंड इन लार्ज क्वान्टिटी एंड ऑल, तो क्या है, आपको ज़्यादा टैक्स पे करना था. एंड वाइस वर्सा. इन टाउन देयर वर लाइफ एंड डेथ टैक्स, हाउस टैक्स एंड सेल्स टैक्स. सी, और छोटे छोटे टाउन है वहाँ पे कैसे कैसे टैक्स थे. देयर वर टैक्स फॉर लाइफ, सॉरी, देयर वर टैक्स फॉर लाइफ, डेथ टैक्स था, हाउस टैक्स था एंड सेल्स टैक्स था. ऑन स्टेट बॉर्डर ट्रेडर्स हैड टू पे बहिशुल्क क्लास एंड एट द गेट्स एंड घाट्स ऑक्ट्राई वॉज कलेक्टेड. सी, अभी स्टेट बॉर्डर्स पे क्या है, आपको चेक पोस्ट के उधर पे करना पड़ता था भाई शुक्ला जैसे, और फिर ऑक्ट्राई भी भरना पड़ता था घाट्स पे वक्रैंड और, राइट. ये तो आज भी अपन करते हैं. लाइक अपने को स्टेट परमिट चाहिए, अगर अपने पास परमिट नहीं है तो यू नीड टू पे टैक्स एंड ऑल, राइट. ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी जाती है तो उधर का जो भी कॉस्ट है एंड ऑल वो सब आपको भरना ही पड़ता है. आज भी अपन ये सब देख रहे हैं. देखो उस वक्त जो चल रहा था वो आज भी चलते आ रहा है. गवर्नमेंट हैड मोनोपोली ऑन माइंस, वेपनरी, सॉल्ट, intoxicating items, gambling and
prostitution, etc. See, अब गवर्नमेंट का मोनोपोली क्या था? गवर्नमेंट had its monopoly on mines, weapons, toxin items, gambling, etc. State had huge income from them. और ये जो गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी, लाइक सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहेंगे माइनिंग्स वगैरह सारे, और इन मोनोपोली की वजह से क्या है, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा था. Sculpture, traders and many others had to take license with some fees. obviously sculptors, trader और बहुत से लोगों के क्या थे, जिनको भी काम करना है, they are supposed to take license, और लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिलता था, you are supposed to pay the fees. Fines are as decided by courts for crimes, gifts, property of childless people, etc. were other main source of government income. See, फाइन क्या रहता था, कोर्ट डिसाइड करते थे आप क्या क्राइम कर रहे हो, उस पर से आपको फ़ाइन देना पड़ता था. फिर गवर्नमेंट को गिफ्ट्स मिलते थे, प्रॉपर्टी ऑफ चाइल्डलेस पीपल, सी जिनके कोई बच्चे नहीं रहते, उसके बहुत किसे रहते थे कि बाबा इसको बच्चे नहीं है, तो उसकी उन सब मरने के बाद वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, गवर्नमेंट को जाएगी. तो ये सारे क्या थे, देयर वर द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम. मेन हेड्स ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर वेर royal family, religious work, military, official salary, education, transport and other social service activity. See, अब गवर्नमेंट को खर्चा कहाँ करना पड़ता था, रॉयल फैमिली पे. रिलीजियस वर्क करना है तो गवर्नमेंट का खर्चा, मिलिट्री संभालना गवर्नमेंट का काम है, और जो ऑफिसर्स है, जो सारे ये जो संभाल रहे हैं मिलिट्री अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनकी सैलरी गवर्नमेंट देखेगी. एडुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी. ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हाँ गवर्नमेंट उठाएगी. and other social activities. Controller of revenue department was Samharta and many heads worked under him. See, ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसका हेड कौन था, समर्था, और बहुत से हेड थे जो उसके अंदर काम करते थे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द इवैल्यूएशन ऑफ चंद्रगुप्ता. अभी चंद्रगुप्ता के बारे में अपन उसको इवैल्यूएट करेंगे, कैसा था क्या था, ताकि उसके बाद अपन सम्राट अशोका के बारे में पढ़ सकें. He has high position in history. See, चंद्रगुप्ता का पोजीशन कैसा था, he had a high position in history. He is counted amongst greatest emperor and winner. He is counted amongst greatest emperor and winner. He founded such an empire that touched boundaries of Paris. See, he founded an emperor. उसने एक एम्पायर बना जो सारे बाउंड्रीज वगैरह पूरे उसके अंदर थे, स्पेशली टच द बाउंड्रीज ऑफ पर्सिया. दो इंडिया हैज़ बीन रूल्ड बाय अदर्स ऑल्सो, बट द वे ही रूल्ड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नोबडी एल्स कैन. सी, दो इंडिया पे उसने बहुत जगह पे रूल किया, बट स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उसने बहुत अच्छे से रूल किया, और उसने जितना भी जो भी रूल किया उसके जितना अच्छा रूल कोई नहीं कर पाया आज तक. Credit of driving Greek rulers out of India and attending independence goes to Chandragupta only. See, ग्रीक को इंडिया में से निकालने का और इंडिया को ग्रीक से आज़ादी देने का, ये सबसे अच्छा और सबसे महान काम it was done by the Chandragupta only. We saw that war that he fought against the Seleucus. He was from the Greek and all, ये अपन ने पढ़ा था. बस तब से उसने ग्रीक को इंडिया में से निकाल दिया. The period when Chandragupta started his expedition, there was lack of political unity and India was divided into many parts. See, जब चंद्रगुप्ता राजा बने, जब वो टेरिटरी ले रहे थे अपने पास, तब तक अब उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है, इंडिया में यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, और इंडिया क्या है, इट वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, हेंस इट लैक्ड स्ट्रेंथ टू स्टॉप फॉरेन अटैक. इसलिए क्या है, अब इंडिया में इतनी ताकत ही नहीं है ना, लोग यहाँ पे यूनाइटेड ही नहीं है, ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो फॉरेनर्स आके अपने पे अटैक कर रहे हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीज़न. चंद्रगुप्ता won great regional areas and founded single window regime in entire India. See, चंद्रगुप्ता won great regional areas. जो बड़े बड़े रीजनल एरिया हैं वो सब चंद्रगुप्ता ने अपने पास लिए, सब जीते, और फिर उन्होंने एक ही आर्मी रखी पूरे इंडिया में. He established
such a hugely strong army that not only in his time but in his successors' time also India was free from threat of foreign invasion. उसने इतनी स्ट्रांग आर्मी बनाई और इतनी अच्छी और इतनी बड़ी आर्मी बनाई कि बाबा उसके मरने के बाद भी उसके बाद भी जो भी राजा बोले बनेगा तब भी इंडिया पे फॉरेनर कोई कब्जा नहीं कर पाएंगे आसानी से. इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम. लाइक इतना स्ट्रांग आर्मी सिस्टम था उसका. रिलीजियसली वी वेर वेरी लिबरल. रिलीजियसली क्या है, अपन बहुत लिबरल थे. ही गेव रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स एंड फेथ. आपको जो रिलीजन फॉलो करना है फॉलो करो. चंद्रगुप्ता के मन में सब रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट था. एंड ही हैड अ फेथ कि अब हर कोई अपना अपना धर्म पालने को फ्री है. उसके हिसाब से आपको जो करना है करो आप. Each one in his kingdom had the right to follow his desired religion and reverse his deity. किंगडम में, उसके राज्य में जिसको जो फॉलो करना है रिलीजन वो फॉलो कर सकता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ रिलीजियस एट्रोसिटी. तो फिर रिलीजियस के बारे में अपने को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला यहाँ पे. हेंस ब्राह्मण, बुद्धास, जैन ऑल कंसिडर्ड हिम टू बी फॉलोवर ऑफ देयर ओन फेथ. उसने ब्राह्मण, जैनिज़्म, बुद्धा इन सबको क्या किया, लाइक वो लोग सब अपने अपने राह पे चल रहे हैं, अपने अपने पाथ पे चल रहे हैं. हिज पीरियड इज़ नॉट डिवोटेड ऑफ आर्टिस्टिक वर्क. अभी उसके टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क नहीं हुए. अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य एंड जैन सूत्र वेर कंपोज्ड इन दिस पीरियड ओनली. ये जो अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य और जैन सूत्र में आगम वगैरह सब जो अपन स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं ये सब कब कंपोज हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही एवरीथिंग वाज कंपोज्ड. ही ऑलवेज एनकरेज लिटरेचर लवर. जिनको भी लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट था उस चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हमेशा एनकरेज किया है. ही लव्ड नेचर एंड ब्यूटी. चंद्रगुप्त को क्या था, नेचर वगैरह सब बहुत बड़ा अच्छा लगता था. He used to live in a beautiful palace which were larger than Irani palace in grandeur and beauty. चंद्रगुप्त मौर्य उसके टाइम पे उसका पैलेस इतना बड़ा था. उस वक्त इंडिया सबसे बड़ा पैलेस ईरानी पैलेस था इन ग्रैंडोसी और वो बहुत ब्यूटीफुल था. बट चंद्रगुप्ता जिस पैलेस में रहता था वो ये ईरानी पैलेस से भी बड़ा था और उससे ज़्यादा सुंदर भी था. पहले के पैलेस वगैरह आपने कभी देखा है, हैव यू विजिटेड, स्पेशली राजस्थान में जो पैलेसेस वगैरह है ना, जयपुर में वगैरह एंड ऑल, वो एक बार पैलेस देखो आप. इतने सही पैलेस है, कितने तो एज अ रेसॉर्ट बोल के टर्न हो गए. ऑल अक्रॉस द प्लेस देयर वेर पूल्स एंड गार्डन्स. अभी पूरे पैलेस में हर जगह क्या थे, पूल्स थे एंड गार्डन्स. पूल यानी स्विमिंग पूल वगैरह, उस वक्त स्विमिंग पूल वगैरह ऐसा इतना नहीं था. पूल्स इन दैट सेंस मतलब पॉन्ड्स वगैरह जो बोलते हैं ना, जैसे फाउंटेन्स वगैरह आते हैं, वैसे छोटे छोटे पूल्स थे और गार्डन्स थे. दिस हैड ब्यूटीफुल ट्रीज. बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रीज भी रहते थे. पिकॉक यूज टू रोम अराउंड इन पैलेस प्रीमाइसेस. से बहुत ज़्यादा पिकॉक थे वहाँ पे. पिकॉक क्या है, पैलेस के प्रीमाइसेस में ऐसे ही घूमते थे. देन पॉन्ड्स एंड पूल्स वर फिल्ड विथ फिशेस. सी पॉन्ड्स और पूल में क्या थे, बहुत से फिशेस वगैरह थे. इवन मेगास्थेंजी वॉज स्टन टू सी हिज पैलेस. सी ये मेगास्थेंजी है ना, वो भी एकदम ऐसे पैलेस देखने के लिए उतावले थे और देखने के बाद वॉज नो वर्ड फॉर, उसके पास कोई वर्ड ही नहीं थे पैलेस को एक्सप्रेस करने के लिए. All items of luxuries were available in his royal court. Pots of gold and silver, table embellished with diamond, throne, pillar used to force viewers go spellbound. अभी ऐसे सोने के पॉट्स थे, गोल्ड पॉट्स थे, टेबल पे तो डायमंड लगे थे, थ्रोन, पिलर, ये सब देख के ना एवरीवन यूज्ड टू गो ऑन मैड, क्रेजी. मतलब इतना ब्यूटीफुल था. Thus, it is proved that he loved nature. He was high class administrator.
His administration was of such high quality and organized that it remained behind follower for many emperor after his time. See, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम हाई क्लास का था और इतना अच्छा था, इतना वेल ऑर्गेनाइज रहता था कि उसके बाद जो भी एम्प्रर बनेगा इवन ही कुड डू इट वेरी वेल. बाबर टू एस्टेब्लिश मुगल एम्पायर बट ही डिड नथिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. सी, बाबर उसने भी मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया बट उसने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं किया. चंद्रगुप्ता not only established huge empire like a great winner but founded solidly organized administration system in his empire for the law and order and general administration. से सिर्फ बड़ा एम्पायर नहीं बना बट वो एक अच्छा विनर भी था. कैसे? उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना अच्छा रखा था, हर किसी को लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है, हर किसी को अच्छे से न्याय जस्टिस सब कुछ उसने दिया. ही इंस्पायर्ड इंडियन एम्प्रर इन दिस रिगार्ड. इस तरह से उसने एक इंडिया का अच्छा का एम्प्रर बोल के उसको सम्मान दे सकते हैं आज अपन. ड्यूरिंग नेग्लिजिबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिंदुसारा एंड रीजनल रूलिंग ऑफ अशोका द स्प्रेड with which Maurya Vansh was founded would be faded with even great speed, but it was the quality of administrative arrangement of Chandragupta that it continued for so long. See, अभी क्या हो गया? During अभी negligible administration of बिम्बुसारा और रूलिंग ऑफ अशोका और फिर मौर्य वंश आया एंड ऑल, बट जितना ये ग्रेट स्पीड के साथ चंद्रगुप्ता का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आगे बढ़ा और इतना अच्छा अरेंजमेंट था कि आज भी वो सब कंटिन्यू हो रहा है. द आर्मी विच ही क्रिएटेड वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड टेरिफाइड दैट इवन इन द पीरियड ऑफ अशोका व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम द यूज ऑफ वायलेंसेस देयर वुड बी नो इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑन और एक्सटर्नल एग्रेशन. सी, अभी उसने अपना आर्मी इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत बनाया था. इवन अशोका जब रिटायर हुआ उसने वायलेंस करना छोड़ दिया, तभी भी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन कुछ भी नहीं था. एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली. वी फाइंड स्ट्रेंजेंट मेजर इन हिज जस्टिस सिस्टम एंड ऑन दिस बेसिक ओनली जस्टिन हैज कॉल्ड हिम क्रूअल एंड मिसरलेस, बट इन मुद्रा रक्षा he was been referred as a divine incarnation who has come to earth to provide happiness and satisfaction. See, अभी उसका जस्टिस सिस्टम देख के अपन क्या जस्टिन क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्ता एक क्रूअल राजा था. लेकिन अपन ने देखा ना, अगर आप गलत बात बोलो, गलत विटनेस दो तो आपकी टंग कट कर जाएगी. अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि बाबा वो एक क्रूअल राजा था, मर्सीलेस राजा था. बट मुद्रा रक्षक इसमें क्या बोला है कि बाबा वो एक बहुत अच्छा राजा था और वो धरती पे उसका जन्म ही सबको खुशियाँ और फॉर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल ही हुआ है. उसका जन्म ही धरती पे टू प्रोवाइड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन टू पीपल के लिए हुआ है. मैगस्थेनी टू हैज़ एडमायर हिज एडमिनिस्ट्रेशन वेरी मच. सी, मैगस्थेनी क्या है, उसने भी ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो चंद्रगुप्ता है उसकी उसने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है एंड इवन ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज वर्क एंड ऑल. We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll start with the Samrat Ashoka. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.